नेता बाबा सरकार हरि की लगातार हम बात कर रहे हैं और अब हम आपको उस पाखंडी के चक्र को घुमाते हुए दिखाते हैं। आपने देखा ही होगा और खुद को जो भगवान बताता है, मैनपुरी से कानपुर तक इसके बड़े बड़े आश्रम देखे गए हैं, लेकिन आज आप साकार का सम्मोहन लोग भी देखिए। हमने बाबा की आंखों में आंख चलती देखी है। चमत्कार मिला चक्कर चला चल तो सोनू दी। रात का अंधेरा, घना जंगल और धधकती अग्नि के बीच तंत्र मंत्र और साधना की न जाने ऐसे कितनी कहानियां और तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन पहली बार आप भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की तंत्र साधना का सच देखने जा रहे हैं। ये कहानी तब और आसानी से समझ में आएगी जब आप साकार का नया फर्जी अवतार देखेंगे। भोले बाबा की यह नई तस्वीर है। ग्राफिक्स की मदद से तैयार इस तस्वीर के जरिए पाखंडी बाबा अपने भक्तों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वही भगवान विष्णु का कल की अवतार है। कल की पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका वाहन सफेद घोड़ा होगा, इसलिए इस धूर्त ने सफेद घोड़े पर खुद को बैठा दिखाया है। इसके 4 हाथ हैं और एक हाथ में चक्र है, वैसा ही चक्र जो वीडियो इफेक्ट से अपने सत्संग के दौरान हजारों लोगों को दिखाता है और ठगता है। विष्णु के अलग अलग रूप में यह अपनी तस्वीर लगाकर लाखों लोगों को बताता है कि वही भगवान है, वही विष्णु का अवतार है। कभी मुकुट के पीछे घूमता हुआ चक्र दिखाता है, कभी शेषनाग पर बैठा हुआ दिखता है, तो कभी सूर्य बन जाता है। ये सब ग्राफिक्स का खेल है, लेकिन इसके लाखों समर्थक समझते हैं कि ये सब बाबा का चमत्कार है। और इसलिए इस धूर्त बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं और इसके नाम की वंदना करते हैं। हे मेरे नारायण साकर हरि जी, सेंधो करुणा कीजिए। आसिरा है दूसरा नाय भी कोई संसार में। हे मेरे नारायण सागर हरे, सिंधु करुणा कीजिए। साकार हरि के नाम का गीत गाने वाले लोगों का आखिर किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन सी न्यूज की टीम को पड़ताल के दौरान बाबा के सम्मोहन लोक के बारे में पता चला। सूत्रों के मुताबिक बाबा साकार अपने भक्तों पर सम्मोहन का जादू चलाता है। वो अपनी आंखों से लोगों को सम्मोहित करता है। सत्संग में आने वाले सभी लोग उसकी हर बात को सच अगर मान बैठते हैं तो इसके पीछे उसकी तंत्र साधना का कमाल है। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा ने उल्लू साधना की है। दिवाली की रात उल्लू की बलि दी जाती है। उल्लू की बलि देकर साकार ने अपनी आंखों को सम्मोहन का बहुत बड़ा अस्त्र बना लिया है। हमने बाबा की आंखों में क्या बता में, हम पहले जब जुड़े तो ऐसा पर्दा लग रहा खुशबू जी को, और वह पर्दा में खूब ऐसी आंख चलती देखी नहीं। दुख कष्ट कलेश बीमारी पीड़ाएं पता नहीं वो कहां से ले गई, जो कि एक एक दाने को एक एक निवाले को मोहताज थे। नारायण हरि परमात्मा ने ऐसे उठा लिया अपनी गोद में, सात दिन दोगुनी रात चौगुनी होती चली गई। हमें पूछो कितनी बार हम पता नहीं भूतों का निवारण हो जाता हमारा, तो हम शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन हमारे प्रभु जी ने हमें कितनी बार जीवन दान दिया है, हमें पता है। यही तो है साकार का सम्मोहन लोक, जिसे इस शख्स ने लाखों लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बनाया है। मैनपुरी से नीरज गौड़ और नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।
विशाल हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। विशाल, सवाल ये बहुत सारे तो उठ रहे हैं, लेकिन अगर ये भी मान लिया जाए कि अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि बाबा आरोपी है या फिर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये जो पाखंड फैला रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा है, ये सब क्या ये आरोप तय नहीं होते हैं इसमें कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग उनके चक्कर में भी आ रहे हैं और इसी वजह से इतने सारे लोगों की मौत भी हो गई? देखिए बिल्कुल ये जो पाखंड का पूरा मामला है और इसके साथ साथ जो अंधविश्वास वो फैला रहा था, इसको लेकर भी जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है। और देखिए अभी तक फिलहाल ये आपको बता दें कि पुलिस ने किसी भी शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज नहीं की है और आपको बता दें कि पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है और इसीलिए बाबा शायद बचता नजर आ रहा था, क्योंकि पुलिस का जो रवैया था खास तौर से जांच में, उसमें अभी तक पुलिस के पास एक भी जानकारी ऐसी नहीं आई है जिसके आधार पर बाबा की जो सीधी इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन मधुकर चूंकि अब गिरफ्तार हो गया है तो जाहिर सी बात है कि मधुकर को लेकर यूपी पुलिस जो है वो अब दावा कर सकती है कि बाबा का नाम मधुकर ने लिया है। इसके साथ साथ बाबा की इन्वॉल्वमेंट की बात जो है मधुकर से स्पष्ट हो पाएगी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका थोड़ा सा फिलहाल जो है डिटेलिंग में प्रोसेस जो है वो यूपी पुलिस कर रही है और इसीलिए थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है। लेकिन हाँ, अब चूंकि देखिए अब ये पुलिस नहीं कह सकती है कि उसके पास जो है एविडेंस नहीं है या बाबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सीधे तौर पर मधुकर से पूछताछ में बातें सामने आएंगी और इसके साथ साथ शिकायतकर्ता भी तमाम ऐसे जो मीडिया के कैमरे पर भी आके उन्होंने बताया किस तरह से किसी का बेटा खो गया है तो कोई अंधविश्वास में परेशान हो गया, तो अगर शिकायत